हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज है एक वीकडे मॉर्निंग और मैं बस फ्रेशन अप होके किचन में आई हूँ। आज का मेन्यू बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा है। काली मसूर की दाल है, गाजर मटर है। बहुत सिंपल सीधी सादी सी आज की सब्ज़ी और दाल मैं बना रही हूँ। और अभी बस मैंने बच्चों और वरुण के लिए यहाँ पर दूध गर्म होने रखा है। लास्ट वीकेंड कॉस्को गए थे तो ऑब्वियसली कॉस्को जाते हैं तो ये वाला A2 मिल्क ही आता है। और डायरेक्ट ड्रिंकिंग के लिए मैं यही प्रेफर करती हूँ। पता नहीं इंस्टाग्राम पे ना किसी ने मुझे कमेंट किया, मुझे लगता है इंटरनेट पे ना लोग बिना किसी रिसर्च के फियर मॉन्गरिंग बहुत करते हैं। तो अगर आप कहीं से ऐसे ही कुछ भी पढ़ लो ना तो बिलीव मत किया करो। किसी ने लिखा कि इसमें फ़िश ऑयल है इस वाले दूध में। फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप अपनी रिसर्च कोट कर दो। तो बोलते हैं कि नहीं आप पढ़ लो इंटरनेट पे। मैंने कहा मैंने तो पढ़ लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला ऐसा, आप शेयर करो। तो लोग ना ऐसे काम बहुत करते हैं। और मैं यही कहूँगी आप ना किसी भी चीज़ पे इंटरनेट में ऐसे ही बिलीव मत किया करो। आप या तो अपनी खुद की रिसर्च किया करो या फिर जो पर्सन आपको बोल रहा है ना उससे प्रॉपर रिसर्च मांगो, पेपर्स मांगो। और रिसर्च भी ना ऑथेंटिक कौन सी है वो ज़रूर देखा करो, क्योंकि क्या है रिसर्च 500 लोगों पे भी हो सकती है, 1000 लोगों पे भी हो सकती है और लाखों लोगों पे भी हो सकती है, एक सैंपल पे भी हो सकती है और प्रॉपरली सैंपल का साइज़ लेकर अच्छे से भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना आजकल ना लोग एक दूसरे को पुल डाउन करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो अपना बैलेंस ऑफ माइंड बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। मैं लिखती रहती हूँ ना वीडियोस में कि हम वेजिटेरियंस हैं, इसलिए दे वांटेड टू शॉक मी और दे वांटेड टू पुल मी डाउन में भी। तो ऐसे कुछ कमेंट्स आए थे। अगर आपको भी ऐसा लगता है या आप इस बारे में कुछ जानते हो ना तो ज़रूर मेरे साथ अपनी रिसर्च शेयर करना। आई वुड लव टू रीड मोर अबाउट इट। और अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता है कि मैं कुछ सब्जियां बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाना पसंद करती हूँ जिससे उनका अपना ओरिजिनल टेस्ट आए। और ऐसे ही मैं गाजर की सब्ज़ी ना सिर्फ जीरे के झोंक में बना रही हूँ और बच्चों को ऐसे खाना बहुत पसंद है। कैरेट उनकी वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स हैं और इस तरीके से वो आराम से खा जाते हैं। और साथ में आज बन रहे हैं ज़ुकीनी के पराठे। जैसे कि मैं आपके साथ हर बार शेयर करती हूँ ना कि ज़ुकीनी को मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से यूज़ करती हूँ। और आज मैं उसको इस तरह से डो में गूंद के पराठे बनाने वाली हूँ। और साथ में ज़ुकीनी के जब भी मैं पराठे बनाती हूँ ना तो थोड़ी सी पालक भी डाल देती हूँ, उससे थोड़ा सा अच्छा कलर भी आ जाता है। और यहाँ मेरे पास फ्रोज़न मटर हैं आज तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ और बस मैंने धो के उन्हें डाल दिया। और अब बेसिक से मसाले डालूँगी। सॉल्ट मैं आज गार्लिक सॉल्ट डाल रही हूँ सब्ज़ी में थोड़े से एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। और मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। और बस अब इसे कवर करके थोड़ी देर पका लेंगे। और यहाँ आटे के लिए मैंने थोड़ी सी पालक चॉप कर ली है, बस एक हैंडफुल जैसे पालक ही ली है, बहुत ज़्यादा नहीं ली। और आज इसमें मैं बाजरे का आटा डाल रही हूँ। अब विंटर जाने ही वाली है तो मैं जितना भी बाजरे का आटा घर में है ना सारा ख़त्म कर लूँगी जल्दी से ही, क्योंकि बाजरा मोस्टली विंटर्स में ही खाना चाहिए और समर्स में। और दूसरी मिलेट्स जैसे कि रागी और ज्वार वो ठंडे मिलेट्स होते हैं तो वो समर में खाने चाहिए। मक्की, बाजरा ऐसी चीज़ें विंटर्स में। मैं इक्वल पोर्शन में डाल रही हूँ बाजरा और गेहूं का आटा और नमक, मिर्ची और 1 चम्मच घी डालकर ये डो प्रिपेयर कर लूँगी और फिर इससे रोटी या पराठे बना लेंगे। पता है बहुत देर नहीं लगती है सिंपल सा खाना बनाने में। घर की बनी हुई फ्रेश मील्स की बात ही कुछ और होती है। ये सारा काम करने में ना लगभग मुझे 30 टू 40 मिनट्स लगे हैं। और अगर आप बहुत बिज़ी हो, वर्किंग हो तो आप चाहे तो सब्जियां पहले से भी चॉप करके रख सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं नहीं करके रखती। मैं फ्रेश ही बिलीव करती हूँ उसी समय चॉप करने में। लेकिन हाँ, मेरी ना अच्छी स्पीड हो गई है बिकॉज़ आई एम हैबिचुअल। मैं ये काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि सुबह बहुत टाइम लग जाएगा चॉप करने में तो ऑब्वियसली आप भी ये कर सकते हो। और जब मैं भी पहले मुझे बहुत सुबह ऑफिस जाना होता था ना तो मैंने अपने लिए एक स्पेशल मेड रखी हुई थी जो मेरे लिए सब्जियां
सब्जियां भी सारी चॉप कर देती थी और फिर मैं प्रीवियस डे चॉप करवा के फ्रिज में रखवा लेती थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्हें यूज़ करती थी। तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, लेकिन हमेशा हैविंग अ फ्रेश मील मे बी सिंपल दैट जस्ट टेक्स 30 मिनट्स टू मेक इज़ अ ब्लेसिंग। चलिए अब बात करते हैं आज के पीआर की। सो टुडेज पीआर इज अ मॉन्टेसरी शेल्फ. So basically it's a kids toy storage shelf developed with keeping Montessori thoughts in mind. As in Montessori, I mean the kids need to have access to all kinds of activities or toys. So that's why they promote having open shelving, and I have been keeping in track with Montessori philosophy since my elder one was born. मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि उनके सारी चीजें उनके एक्सेस में हो. So that's why when this brand approached me, I got really excited because their toys will be organized and at the same time accessible to the kids, and they can pick up whatever they want to play with or enjoy or spend their time with, and it will be easily available to them in front of their eyes. So let's quickly assemble this rack and then rearrange their toys. I definitely encourage you to check out this brand's Amazon page for some more Montessori shelving and some Montessori toys as well. This rack has 5 different shelves and it is made up of high quality MDF, that is scratch and strain resistance. Assembly was not very difficult, took us around, not us, actually only Varun assembled this one. It took him around 30 to 40 minutes, just that much time. He just needed to fix all the screws and everything was provided with the package itself. So the top of the table can be utilized as an activity table also. My kids love to keep their puzzles or everything that they make for a few days, so the top of the table is perfect for doing that. The design is kid friendly and the height is just perfect to be used even by my toddler. The shelving is made mindfully. You can segregate different things or display different activity toys in the different shelves. You could use it as a bookshelf or use it as a display table or use it as a segregation table for different kind of activity toys for the kids. I believe when the kids have access to right kind of toys in front of their eyes and they know that they can easily pick and put it back at the shelf, they are more likely to choose activities rather than screen. I encourage you to keep all your kids' toys in such kind of open shelves. This particular shelf is at 15% discount during the spring sale. Do check it out from the link below. एंड नाउ आई एम एट द वॉलमार्ट. मैंने आपको बताया था ना मेरी टॉडलर बिटिया रानी जल्दी 5 साल की हो रही है. टाइम जस्ट फ्लाइज. आई रिमेंबर जब वो पैदा हुई थी ना तो कोविड का पहला लॉकडाउन लग रहा था एंड इट वाज सच अ टफ एंड अनसर्टेन टाइम. पर भगवान की कृपा से आज भी दिन है एंड शी इज़ अबाउट टू टर्न 5 दिस फ्राइडे. और मैं अगली वीडियो में भी शायद इसी बारे में शेयर करूँगी. आई हैव प्लान्स. मुझे सारे एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं. डेकोरेशन में क्या कलर यूज़ होना चाहिए, केक कौन से फ्लेवर का चाहिए, केक की आइसिंग कौन से फ्लेवर की चाहिए, वो सब ना मुझे एक पूरा ब्रीफ दे दिया गया है बाय माय डियर टॉडलर बिटिया रानी. और मैंने सारा का सारा ब्रीफ बाय हार्ट कर लिया है एकदम वर्ड टू वर्ड, बिकॉज आई वांट हर बर्थडे टू बी एज स्पेशल एज शी इज़. है ना, हर माँ की तरह पूरी बर्थडे पे एक्स्ट्रा प्यार आता है ना, थोड़ा सा जान छिड़कने का मन करता है. वही वैसे हमारी बर्थडे पार्टीज़ बहुत ही इंटीमेट और सिंपल सी होती हैं. हम घर पे ही रहकर फैमिली टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं. और मैं ना वॉलमार्ट आई थी तो मैं गार्डन सेक्शन में भी गई थी. मुझे इंडोर पॉटिंग मिक्स चाहिए था तो मैंने प्लांटर्स देखे तो सोचा आपको भी दिखा दूँ. कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था कि आप प्लांटर्स कहाँ से लेते हो. मुझे तो वॉलमार्ट के प्लांटर्स पर्सनली बहुत पसंद है. ये सब इस टाइम आने शुरू हो जाते हैं और मैंने इसमें से ना बहुत सारे डिज़ाइंस लिए हुए हैं. जैसे मेरे पास ये भी है, ये वाला भी है, आपने देखे ही होंगे वीडियोज़ में. और ये वाले भी मैंने लिए हुए हैं प्लांटर्स. और इनके रेट देख रहे हो आप कितने अच्छे हैं.
$4, $7, $6। बड़े प्लांटर्स भी वुडन, ये ऐसे क्या बोलना चाहिए इसको, केन बास्केट वाले भी मैंने वॉलमार्ट से 2 लिए हुए हैं। इस बार ये डिज़ाइन नया आया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो बेसिकली मुझे तो वॉलमार्ट के प्लांटर्स बहुत पसंद है। जब ये ऑफ सीज़न जाएगा ना तो ये और सेल में आ जाएंगे। ये वाला प्लांटर तो मैंने जो अभी लास्ट फिंगर रख के दिखाया आपको, सिर्फ $3 का लिया था ऑफ सीज़न में। 2 हैं ऐसे मेरे पास। ये वाला प्लांटर भी मैंने अपने सेंटर टेबल पे रखा हुआ है। देख रहे हो कितना शीक और क्लासी है। तो मुझे तो पर्सनली वॉलमार्ट के सारे प्लांटर डिज़ाइंस बहुत पसंद है, और एक्चुअली ये सब इंस्टाग्राम पे वायरल भी हैं। तो अगर आप प्लांटर्स ढूंढ रहे हो ना अपने लिए, सो डेफिनेटली चेकआउट वॉलमार्ट्स गार्डन सेक्शन वंस। काफ़ी सुंदर सुंदर कलर में आप अपने होम डेकोर की थीम के हिसाब से कोई भी कलर पिक कर सकते हो। काफ़ी ट्रेंडी और अच्छे दिखने वाले प्लांटर्स हैं। और फिर वॉलमार्ट के ट्रिप के बाद मैं एक बार डॉलर ट्री भी आ गई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ से लेना सही रहता है इस तरह से बर्थडे प्रिपरेशन वगैरह की। इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। जैसे कि ये वाला जो बलून वाला केक है ना, एज अ टेबल सेंटर पीस, इट वॉज सेलिंग फॉर $6 इन वॉलमार्ट, और यहाँ पे वही $1.25 में मिल गया। और रैपिंग पेपर ना, मुझे वैरायटी चाहिए थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो रादर देन गेटिंग वन बिग रैपिंग पेपर फ्रॉम वॉलमार्ट, मैंने यहाँ से 4 डिफरेंट कलर्स के ले लिए, क्योंकि अलग अलग कलर्स लेके बच्चे खुश हो जाएंगे ना, अलग अलग पैटर्न वगैरह। और एक फिर मैंने ये केक टॉपर लिया है। आपको तो पता ही है मैं बच्चों के बर्थडे केक्स घर में बनाती हूँ, और बिल्कुल सिंपल अच्छे इंग्रेडिएंट्स से बनाती हूँ, और कलर्स तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो एक फैंसी सा केक टॉपर ना केक को अच्छा भी दिखाएगा, और मुझे कलर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच आर डाइज, एंड आई डोंट वांट टू यूज़ आर्टिफिशियल कलर्स बेसिकली। और यहाँ अब मैं थोड़ी सी पौधों की सेवा कर रही हूँ। तो पौधे ना खुद ही बता देते हैं उन्हें कब पानी चाहिए। जैसे कि ये वाला पौधा आज आपको ड्रूपी दिख रहा है ना, तो जब तक पौधे ऐसे ड्रूपी दिखने लग जाते हैं ना, तब तक मैं वेट करती हूँ। बेसिकली या तो आप सॉइल चेक करते रहो कि वो ड्राई दिखनी चाहिए, तभी आप वाटरिंग करो। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ ना, पौधों को ना फ्रीक्वेंटली पानी नहीं चाहिए होता है, बट आप जब भी दो ना तो थॉरोली पानी चाहिए होता है। उनके नीचे तक एक एक रूट को ना ड्रेंच कर दो, इतना पानी देना होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इस तरह से बॉटम वाटरिंग। मैं सिंक को, ड्रेन को बंद करके उसमें पानी इकट्ठा कर देती हूँ, और बहुत सारे पौधे एक साथ ही रख देती हूँ। एंड वंस अगेन आई विल टेल यू कि नए घर में आके ना आई फील ब्लेस्ड टू हैव सच अ ह्यूज सिंक। मुझे बड़ा सिंक बहुत अच्छा लगता है। पहले छोटे छोटे 2 थे, इंडिया में भी छोटे छोटे 2 है, लेकिन यहाँ इस घर में ये बड़ा एक जंबो सिंक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ सॉल्व हो जाते हैं। और इसी समय ना पानी देते हुए, जब पौधों बॉटम वाटरिंग हो रही है, उसी समय मैं इन सब पौधों को एक अच्छे से शावर भी दे देती हूँ। और साल में बस मैं 2 बार फर्टिलाइज़ करती हूँ, और जिसको ज़रूरत होती है अपरूटिंग की, उनके पॉट चेंज कर देती हूँ। और मैं बस इतनी केयर करती हूँ पौधों की, सच बता रही हूँ, और वो सब खुश रहते हैं। पेस्ट वगैरह के लिए मैं नीम ऑयल यूज़ करती हूँ। And now I am back to birthday preparations for my little girl. 5 साल की हो रही है भाई मेरी बिटिया रानी, एंड ऑफ कोर्स आई कांट कीप काम। मैंने ना एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें सारी ऐसे गिफ्ट रैपिंग एसेंशियल्स रखे हुए हैं। ये वाले बॉक्स जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने कॉस्को से लास्ट मंथ सेल में लिए थे। बस $6 के 4 डब्बे थे, और काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ टूल बॉक्स बनाए हुए हैं, क्लीनिंग की सप्लाईज सेग्रीगेट की हुई हैं इन बॉक्सेस में, और कुछ इस तरह से अलग अलग यूटिलिटी बॉक्सेस बनाए हुए हैं। और मैं ना यहाँ उसके सारे गिफ्ट्स रैप कर रही हूँ। कुछ गिफ्ट्स तो हम साथ में ही जाके शॉपिंग करके लाए थे। तो हमारा ना ऐसा है कि आई डोंट एनकरेज बाइंग थिंग्स माइंडलेसली विदाउट एनी ओकेजन। रादर जब भी वो मुझे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो आई कीप अ लिस्ट विद मी। तो कोई बड़ा ओकेजन होता है ना, जैसे कि बर्थडेज़ हैं, या फिर कोई 1-2 बार साल में कोई बड़े ओकेजन है कि किसी चीज़ पे उनको गिफ्ट मिलना है, और दोनों बच्चों को एक दूसरे के बर्थडेज़ पे रिटर्न गिफ्ट्स भी मिलते हैं।
तो इस तरह से मैं करती हूँ। मैं उनको ना मना नहीं करती हूँ स्ट्रेट अवे, बट आई कीप अ रिकॉर्ड। तो उनको लगता है कि मम्मी हमारी बातों को अकाउंट भी कर रही है। ये ट्रिक ना मैंने बहुत पहले हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन वाली बुक में पढ़ी थी, जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी, और तब से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। तो बच्चों को ना ऐसा नहीं लगता कि मम्मी पापा तो हमें सीरियसली ले ही नहीं रहे। अब जैसे छोटी छोटी रिक्वेस्ट होती हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करती हूँ कि माइंडलेसली टॉयज़ वगैरह ख़रीदने में मैं बिलीव नहीं करती, और किसी ओकेजन पे ही मैं उन्हें दिलवाती हूँ। सारे उनकी विशेस ग्रांट होती हैं बेसिकली। तो कुछ चीज़ें उन्होंने खुद ही जाके ली थी। जैसे मेरे बच्चे बच्चों से बहुत ऑब्सेस्ड है, तो उसने अपने लिए एक बेबी सेट लिया है, और दोनों ने अपनी अपनी डॉल्स के लिए बैकपैक लिया है भैया। ये कितना क्यूट बैकपैक है ना। इसमें डॉल्स के लिए सारी स्कूल सप्लाइज़ है, छोटा सा रूलर, छोटी सी पेंसिल, छोटा छोटा ये वो डॉल्स के बैकपैक है भाई ये। तो वाह, सही है वैसे, है ना, क्यूट है। बट एनीवेज मैं यही बता रही थी कि मैं ना सारी उनकी चीज़ें जो जो उन्हें चाहिए वो लिख के रख लेती हूँ, और फिर जब उनका बर्थडे आता है या कोई और ऐसा ओकेजन आता है जब हमें लगता है कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, तो हम उनकी जो जो चीज़ें वो उन्होंने बोली होती है ना, पहले वही गो थ्रू करते हैं, और फिर वही लेते हैं हम पहले। एंड द सोल रीज़न बिहाइंड डूइंग ऑल ऑफ दिस इज़ टीचिंग देम वैल्यू। भाई हम तो अब बड़े हो गए, अब उन्हें भी तो इस चीज़ की वैल्यू सिखानी है ना, कि जो चीज़ जब मुंह से निकले तब नहीं मिल जाती लाइफ में। यू हैव टू मे बी अर्न और वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। यही लाइफ लेसन है शायद, इससे उन्हें मिल जाए। तो यही कोशिश है कि बच्चों में भी वैल्यूज़ हम इंस्टिल कर पाएँ। और दूसरी बात, अब आप सोचोगे कि जब मैं उनके साथ ही ख़रीद के लाई हूँ तो मैं इन सबको गिफ्ट रैप क्यों कर रही हूँ। तो बचपन से ही ना मैं बड़ी फैसिनेटेड रहती हूँ गिफ्ट्स के साथ। मुझे रैप्ड गिफ्ट्स खोलने में बहुत मज़ा आता है। तो भले ही उन्होंने खुद भी कुछ चीज़ें अपने आप भी शॉप की हैं, और कुछ इनमें सरप्राइजेस हैं, तो लेकिन मैं रैप सारे करूँगी। एक चार्म अलग ही होता है ना रैप्ड अप गिफ्ट्स को खोलने का, तो बर्थडे वाला दिन थोड़ा और एक्साइटिंग हो जाता है। और वैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया ना, हम बर्थडे पे बहुत ज़्यादा वैसे लोगों से मिलना या बाहर जाना प्रेफर नहीं करते। हम अपनी फैमिली में इंटीमेट पार्टीज़ ही करते हैं, और घर में मैं उनके साथ ना एक छोटा सा ट्रेजर हंट खेलती हूँ। इस तरह से सारे गिफ्ट्स मैं घर में ही कहीं वरुण छुपा देते हैं, मैं या वरुण, और फिर बच्चे जिसका भी बर्थडे होता है ना, दे हंट फॉर देयर गिफ्ट्स, और फिर हमारा ये एक एक्टिविटी होता है। खैर ये सब हमारा स्टाइल है, काफ़ी टाइम से मैं इसी तरह से बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मंदिर या गुरुद्वारे भी ज़रूर जाते हैं बर्थडेज़ पे, तो इस तरह से हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। खैर फ्राइडे को मैं जो भी करूँगी मैं शायद आपके साथ व्लॉग में शेयर ज़रूर करूँगी, और आज के लिए थोड़ी बहुत बर्थडे प्रिपरेशंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया ना, मुझे बाकायदा इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं कि किस शेप का केक चाहिए, किस फ्लेवर का केक, और किस फ्लेवर की आइसिंग चाहिए। वो भी मैं केक की रेसिपी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। पूरा दिन का फ्राइडे का व्लॉग नहीं भी किया तो केक की रेसिपी तो यू कैन काउंट ऑन मी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक अच्छी सी हेल्दी बर्थडे केक की रेसिपी शेयर की जाएगी फॉर श्योर। और इसी के साथ ना मैं आज का वीडियो यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एज यूजुअल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।